अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 5 जुलाई सन 2025 और दिन है हफ्ता का। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ आज की जो 3 से 4 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। वैसे जुमा और हफ्ता को तो इतनी कुछ न्यूज़ सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो हैं वो अहम आपके लिए हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली जो बात है वो है जी बैंक मस्कत के हवाले से। बैंक मस्कत की तरफ से आज से कुछ अर्सा पहले ऐलान किया गया था कि 1 जुलाई 2025 से ओमान के अंदर भी अगर रकम ट्रांसफ़र करनी है अकाउंट में, तो उसके लिए जो IBAN नंबर है वो लाजमी चाहिए, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो इसको हासिल करने के लिए आपके पास जो भी करीब तरीन बैंक मस्कत की ब्रांच मौजूद है, आपने वहाँ पर जाना है और उनसे बात करनी है कि हमें IBAN नंबर चाहिए। तो जस्ट 5 से 10 मिनट लगेंगे, वो आपसे आपका पताका लेंगे, आपका जो डेबिट कार्ड है वो लेंगे और फ़ौरी तौर पर जो है वो आपको आपके अकाउंट के मुताबिक जो IBAN नंबर है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इलाके के लिहाज से, रश के लिहाज से इसमें टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन जो मस्कत से बाहर की ब्रांचें हैं उसमें में भी हो सकता है 5 से 10 मिनट लगें। अभी हाल ही में मैंने फंजा से अपना जो IBAN नंबर है वो कलेक्ट किया था, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लगे थे। सीधा काउंटर पर गया था और उनको बताया था और आराम से जो मुझे अपना वो IBAN नंबर बैंक मस्कत अकाउंट का जो है वो मिल गया था। बाकी आपकी जो भी ब्रांच है, आप अपनी ब्रांच के लिहाज से आप जो भी आपका बैंक है, उस बैंक के लिहाज से आप अपनी करीब तरीन ब्रांच में जाएँ और IBAN नंबर जो है वो हासिल करें। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर बारिशों की सूरत हाल के बारे में अगर बात करें आज, तो आज सुबह माशाल्लाह से तकरीबन कह लें कि तकरीबन जो है वो ओमान के काफ़ी ज़्यादातर इलाकों में आज सुबह के वक़्त बादल मौजूद थे, जिसमें अगर बात करें मस्कत में, इसके अलावा बातना का इलाका, यानी 2 जगह पर तो मैं खुद भी गया हूँ, तो इन दोनों इलाकों में मौजूद थे, बादल छाए हुए थे। अगर बारिश की बात करें तो बारिश तो इन दोनों जगहों में नहीं थी। और अगर आज जिन इलाकों में बारिश हुई है उसके हवाले से बात करें, तो सबसे जो ज़्यादा अगर बात करें, यानी जो मेन इलाके मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा ओमान के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हुई होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वादी महरम, ये एक इलाका है। वादी महरम के इलाके में बारिश हुई है। इसके बाद में वादी अल हजर, ये इबरी का इलाका है, वहाँ पर बारिश हुई है। इसके साथ में वादी बनी उमर, ये सहम का इलाका है, वहाँ पर बारिश हुई है। और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है वादी बनी उमर, और ये काफ़ी बड़ी वादी है और देखने के काबिल है। इसके साथ ही इब्रा के कुछ इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। इसी के साथ-साथ यंकल के इलाकों में जो है वो आज बारिश हुई है। इसके साथ वादी हिल्ती जो है वो सहार का इलाका आता है, वहाँ पर बारिश हुई है। और इसके साथ-साथ ब्रेमी के इलाके में बारिश हुई है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन इलाकों में मौजूद हैं और आपके पास बारिश हो। आजकल की जो मानसून की बारिश है वो 1 किलोमीटर के अंदर-अंदर भी हो सकती है, 500 मीटर के अंदर-अंदर भी हो सकती है। मेबी ऐसा भी हो सकता है कि आप रोड के एक तरफ हैं और बारिश जो है रोड के दूसरी तरफ जो है वो भी हो सकती है। बाकी इन तमाम की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हमारा जो दूसरा चैनल है टेक विद उर्दू व्लॉग, उसमें शेयर करेंगे। तमाम के जो वीडियो क्लिप कलेक्ट करेंगे और उसको मिक्स करके आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर कमेंट, वो चाहे यूट्यूब की वीडियो हो या फिर कोई भी और सोशल मीडिया की पोस्ट हो, तो वहाँ पर कमेंट देखने को मिलते हैं कि क्या अगस्त में जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन है वो अगस्त में खुलने के चांसेस हैं। तो भाई अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगस्त में किस तरह से लोग कह रहे हैं कि खुलने के चांस हैं, वो इस तरह से कि 31 जुलाई 2025 तक जो है, यानी इस जुलाई तक 30 है या 31 जुलाई, 30 है या 31 जुलाई, इस जुलाई तक जो है वो आउट पास का जो टाइम टेबल है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस बिना पर जो है वो दोस्त हमारे पूछ रहे हैं कि क्या अगस्त में पाकिस्तानियों के वीज़े खुलने के चांस हैं। तो क्लियर तौर पर ऑलरेडी पहले भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि अभी तक ओमान के किसी भी महकमे की तरफ से कोई भी फाइनल अपडेट वीज़ों के हवाले से नहीं बताई गई है। और जब उनकी तरफ से फाइनल कोई नहीं बताई जाती, तो हम भी कोई चीज़ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बाकी इंशाल्लाह जैसी कोई अपडेट आएगी लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वह जी रॉयल ओमान पुलिस ने 18 अथूपियन पीपल को गिरफ़्तार किया है। और इनको पकड़ा है जी, कहाँ से? जो टीम ने पकड़ा है वो पकड़ा है अल वस्ता गवर्नरेट से। और ये 18 के 18 गैर कानूनी तौर पर ओमान में
انٹر ہوئے تھے، یعنی انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، انٹر ہوئے تھے اور ان کو پکڑا گیا۔ خالی صرف پاکستانی یا پھر بنگلہ دیش کے دوست یا پھر انڈین دوست کہہ لیں کہ وہی غیر قانونی طور پر عمان کے اندر انٹر نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ساتھ ایتھوپین جو ہیں جو سلالہ سے آگے سمندر لگتا ہے، یعنی سلالہ کا اٹیچ ہی سمندر ہے سب، تو ایتھوپین بھی غیر قانونی طور پر جو ہے وہ انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جاتی ہے، جو کوئی بھی غیر قانونی انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی 4 سے 5 مکس نیوز، امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اس چینل کے حوالے سے کوئی سجیشن ہو تو آپ ویڈیو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔